अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट न्यूज़ और ख़बरों के लिए, और बेल के बटन को भी दबा दें। नाज़रीन, कल मैंने एक व्लॉग किया था जहां पर कुछ मेरी वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हो सकी सम टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर। तो मैं वहां पे जिक्र ये कर रहा था कि इमरान खान ने दो बहुत ही अहम शख्सियात के जो नंबर हैं वो ब्लॉक कर दिए हैं, और वो अहम शख्सियात जो हैं उनमें से एक बहुत ही इमरान खान की करीबी शख्स थे, जिन पे उनका तकिया कह सकते हैं कि था। लेकिन इमरान खान ने इन तमाम पावर कॉरिडोर्स जो हैं उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, और वो हकीकी जो पावर है, जो आवाम की ताकत है, उसके पास चले गए हैं। क्योंकि इमरान खान को इस बात का इदराक हो गया है कि इस वक्त लाखों लोग जो हैं वो उनके साथ हैं, उनकी बात पे लब्बैक कहते हैं, उनकी बात सुनते हैं। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो मदीना की सरज़मीन पे हुआ, जिसकी मैंने कल भी बहुत ज़्यादा इसको कंट्रोडिक्ट किया था। और तो ये मदीने में जो वाक़या हुआ वो उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और उनके जो चहेते चैनल हैं, वो चैनल जो इससे पहले मुस्लिम लीग नून को इस बात पर दाद देते थे, कवर करते थे, एक दफ़ा भी उन्होंने इसको कंट्रोडिक्ट नहीं किया, ये नहीं कहा कि ये गलत है जो आज ये कह रहे हैं, और उसका सारा भुगतान जो है वो इमरान खान और पीटीआई की जो पार्टी है उसके ऊपर लगा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि वो हम दिखाएंगे आपको कि इन चैनल में से जो सबसे बड़ा चैनल है, जो जिसको आज जो अपना न्यूट्रल भी बड़े पसंद हैं, और कल उसको न्यूट्रल पसंद नहीं थे और उनकी वजह से वो जो है मुश्किल में भी था, आज वो पूरी तरह चापलूसी भी कर रहा है, और उस वक्त वह क्या कहता था वो बताएंगे। और दूसरा, हम आपको मुस्लिम लीग नून के जो लीडर्स हैं उनके इक़्तिसाबात भी सुनाएंगे, उनकी वारदात भी सुनाएंगे। मैं पहले भी बता चुका था, आज मेरे हाथ में वो वीडियो भी लग गई है। यहाँ पे बात काउंटर अटैक या काउंटर करने की बात नहीं है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। लेकिन वो ये नहीं हो सकता कि वो मुस्लिम लीग नून करे तो बिल्कुल ठीक, और अगर कोई और कर दे तो सारा इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान के ऊपर। इमरान खान तो वो शख्सियत हैं जो वहाँ पे जूते पहन के नहीं जाते। ये आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मेरे पास इतनी तस्वीरें मौजूद हैं कि इमरान खान वहाँ नंगे पाँव जाते हैं। इससे बड़ा तकद्दस उस सरजमीन का इमरान खान से ज़्यादा कौन कर सकता है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ मरियम नवाज की वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले आप ये भी देख लें ज़रा। सदका चोर ज़कात चोर, सदका चोर ज़कात चोर, सदका चोर ज़कात चोर, सदका चोर ज़कात चोर, सदका चोर। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये वो मरियम नवाज की वीडियो है जिसमें, और ये वो वीडियो आप देखें, इसको सुना है आपने, एक शख्स है और ये डबिंग हुई है। इमरान खान कितनी दूर जा रहे हैं, और वो चोर ज़कात चोर फलान चोर, और इसको ये अपने ट्विटर के ऊपर पोस्ट करती हैं। क्या इमरान खान ने कोई ऐसी हरकत की है, कोई ऐसी बात की है, या इन लोगों की एप्रिसिएशन की है? और एक और मैं आपको यहाँ पे आगे चल के दिखाऊंगा कि ये चीज़ जो है, ये प्रेडिक्शन बहुत देर से थी। एक टीवी एंकर भी रहे हैं वो, और साथ साथ वो वकील भी हैं, आप सब उनके जानते हैं, नईम बुखारी। उनका मैं आपको शॉर्ट सुनाने जा रहा हूँ। उन्होंने 2016-17 की ये वीडियो, उसमें क्या कहा था ये भी सुन लें। वहाँ आवाजें लगी, ये जद्दे नहीं रह सकेंगे, इनको मक्के में आवाजें लगी, इनको मदीने में लगेंगे, एक जगह जा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि वो कह रहे हैं कि ये जहाँ जाएंगे इनके साथ यही सलूक होगा। अब बातें तो बहुत हैं, हदीसें भी ऐसी हैं कि अगर आपका जालिम हुक्मरान है और उसके खिलाफ हक आवाज़ बुलंद करना जो है वो जो बैटल के अंदर जहाद है उससे बड़ा जो है फरीज़ा है, क्योंकि वो तो आपको मरवा देगा, वो तो आपके साथ सख्ती करेगा। जो आज पाकिस्तान के अंदर जिस तरह लोगों को उठाया जा रहा है, सोशल मीडिया वालों को उठाया जा रहा है, जो मीडिया हाउसेज इमरान खान के जलसे दिखाते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये हमें ना आप बताएं कि जनाब जो है वो मुहिम चलाने की कोशिश करें कि शायद वो पीटीआई वाले ऐसे हैं, बिल्कुल गलत किया उन्होंने, लेकिन आप क्या करते रहे हैं, ठीक है। और ये इनके चहेते चैनल की ज़रा सुन लें कि जब मरियम ने ये ट्वीट भी हम आपको साथ दिखा रहे हैं, और जब मरियम ने ये सारा कहा, और ये पढ़ के सुना रहे हैं, मैं भी पढ़ के सुना सकता था ट्वीट, लेकिन यही उनके चैनल के ऊपर बताया जा रहा है, और वहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं कहा जा रहा। और वो बात भी कहाँ हो रही है, हरम की। मरियम नवाज का हरम काबा के बाहर वज़ीर आज़म पर होने वाली नारेबाजी, इंसाफ फकत हश्र पर मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। दूसरों को चोर चोर कहने वाले को इंशाअल्लाह मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। झूठे और बुहतानबाज को क्या कुछ सुनना पड़ रहा है, अभी तो आगाज है। वो बात हो रही है अल्लाह के घर की, ठीक है। अल्लाह का घर जो है वो हमारे लिए ज्यादा मुकद्दस है। एक हवाले के साथ वो अल्लाह का घर है, उतना ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मस्जिद नबवी है उसका तकद्दस भी जो है वो भी बहुत हमारे पर अहम है।
لیکن یہ لوگوں کو 2 نمبری نہ بتائیں. آپ یہ نہ بتائیں شخص جو ہے وہ ہر وقت جو ہے مدینہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے اور وہ اپنے ورکرز کو یا اپنے جو ان کے اپنا پارٹی ممبرز ہیں یا ان کو لوگوں کو پی ٹی آئی والوں کو کہیں گے کہ یہ کریں. یہ لوگوں کا نیچرل ریاکشن ہے. اور پہلے ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, آپ لوگ سب لوگ سرکاری عمرے پہ گئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, آپ نے جیب سے پیسے نہیں خرچے. یہ جو لوگ وہاں تھے یہ اپنی جیب سے پیسے خرچ کے آئے تھے, ان کو بھی بلاوا آیا تھا. تو اگر ان کو بلاوا آیا ہوا تھا تو وہ بھی وہاں پہ اپنی عبادات کرنے گئے تھے, لیکن لوگوں سے نہیں برداشت ہوا, کیونکہ جو کچھ ہمارے ملک میں ہوا ہے, جس طرح ہوا ہے, وہ سب کو پتہ ہے. دس از کالڈ ڈے لائٹ رابری. اور آپ نے ایک چلتی حکومت کو اٹھا کے باہر مار دیا اور ہم نیوٹرل ہیں جی, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں. میں تو کہتا ہوں نیوٹرل والے بھی وہاں کہیں بھی جائیں گے, دنیا میں کہیں بھی جائیں گے تو ریاکشن ان کو ملے گا. اگر ہمت ہے تو نکلیں, یہ 3-4 جو بڑے لوگ ہیں باہر نکلیں تو ان کو لگ پتہ جائے گا کہ لوگ کیا کرتے ہیں, چاہے آپ یورپ میں جائیں, چاہے آپ بیلجیم میں جائیں, چاہے آپ جہاں مرضی جائیں. تو یہ بات جو ہے اس طرح مذہبی مسئلہ ہے, بالکل غلط ہوا ہے. جن لوگوں نے کیا ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر بھی مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ شروع سے ان کا وتیرہ ہے. بتا رہے ہیں کہ مسجد نبی کے احاطے کے اندر, اب مسجد نبی کے اندر, یہ مسجد نبی کے اندر نہیں ہوا. یہ ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں, اس کا پروف بھی ساتھ دیتا ہوں کہ یہ سن لیں کہ وہاں کا آئی وٹنس کیا کہہ رہا ہے. یہ باہر جگہ ہے جہاں پہ جوتیاں پہن کے سارے تھے. وہ جو زین شاہ بگتی تھا اس نے بھی جوتی پہن رکھی تھی, تو سب لوگ جوتیاں پہن کے وہاں پہ, وہ ایک سمجھ لیں کہ 7 کمپاؤنڈ ہے اس کا ایریا ہے وہ. لیکن میں کہتا ہوں پھر بھی وہاں پر مدینے کے اندر جس کام کے لیے لوگ گئے تھے وہ کام کرنے چاہیے تھے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.